ओम शांति। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के संडे के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स मुरली की ओरिजिनल डेट है 31/12/2004। मुरली का सार है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। तो बाबा नए वर्ष के उपलक्ष्य में अपने महावाक्य सुनाते हुए कहते हैं कि बच्चे, इस वर्ष के आरंभ से बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट खोलने की चाबी है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य विस्तार में। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए, परमात्म मिलन मनाने के लिए, बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नव युग और नव वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नव युग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हो। आप सभी भी परमात्म प्यार की आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि आप सभी परमात्म प्यार की आकर्षण में यहाँ पहुँच गए मधुबन में, परंतु सबसे दूर देश से कौन आया? डबल फॉरेनर्स। डबल फॉरेनर्स तो फिर भी इसी साकार देश में, इसी प्लैनेट पर रहते हैं, परंतु बाप दादा कहाँ से आते हैं? एक बाप निराकारी दुनिया परम धाम से आता और दूसरा बाप सूक्ष्म वतन से आता। तो बाप दादा कितने माइल्स दूर हैं? सबसे दूर देश से कौन आता? बाप दादा हम बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर के बच्चों को नव युग और नए वर्ष की पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नयनों के सामने है ना, बस आज संगम पर हैं, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है। कल था और कल फिर से होना है। कल हमारा सतयुगी राज्य था और आने वाले कल में फिर से होना है। अभी हम संगम युग पर हर सेकंड नव युग, आने वाले नव युग को सेलिब्रेट करते हैं। अपने नव युग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। तो एक ऐसी सतयुग स्वर्णिम दुनिया जिसमें आत्मा कंप्लीटली डिवाइन, प्योर, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी होगी। उस पवित्र आत्मा की ड्रेस अर्थात शरीर कैसा होगा? गोल्डन ड्रेस, कंचन निरोगी काया, परफेक्ट बॉडी। तो बाबा कहता उस गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज साधारण ड्रेस में है और कल नव युग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नव युग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना? भूल तो नहीं गए हो? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? अपना राज्य समृद्धि में आता है ना। तो बाबा हमें बार बार उस सत्युगी दुनिया की समृद्धि दिलाते हैं और बाप दादा कहते हैं कि दुनिया में तो न्यू ईयर पर एक दो को विनाशी सौगातें, विनाशी गिफ्ट देते हैं, परंतु बाबा ने हम बच्चों को गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है। इस दिव्य बुद्धि के द्वारा अभी अभी हम संगम पर और अभी अभी हम अपनी समृद्धि की शक्ति के द्वारा उस गोल्डन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। तो बाप दादा कहते कि आज साल का लास्ट दिन है,
आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। 12 बजे के बाद न्यू ईयर, नया साल, नई डेट शुरू हो जाएगी तो बधाइयाँ देंगे एक दूसरे को, परंतु 12 बजे से पहले विदाई देनी है। तो विदाई क्या देनी है? बाबा कहते चेक किया, सदा के लिए विदाई दी या थोड़े समय के लिए विदाई दी। तो विदाई के जो लास्ट दिन है वो विदाई का दिन है, तो हमको किस चीज़ को विदाई देनी है ये चेक करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही। पिछला साल जो बीता उस साल में अपनी चेकिंग करो, मेरे पुरुषार्थ की स्पीड, आत्म उन्नति की स्पीड तीव्र रही, क्योंकि समय तो बड़ी तेज गति से आगे भागता जा रहा है। बाप दादा कहते हैं या कब कैसे रही, कभी पुरुषार्थ की स्पीड स्लो, कभी मीडियम, कभी फास्ट, ऐसे नहीं। दुनिया की हालातों को देखते हुए अब अपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वह 2 स्वरूप हैं, एक सर्वप्रति रहम दिल और कल्याणकारी, दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। ये 2 स्वरूप हम सब ने अपने इमर्ज करके रखने हैं। एक सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, दूसरा स्वरूप हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो। तो बाप दादा आज दुनिया की आत्माओं के हालातों का नज़ारा हमारे सामने स्पष्ट रीति से रख रहे हैं कि बच्चे, दुनिया में मनुष्य आत्माएं परमात्मा पिता मुझ बाप के आगे और आप सब पूज्य आत्माएं इष्ट देव इष्ट देवियां हो, आपकी मूर्तियों के सामने जाकर खड़े होकर क्या मांग रहे हैं? सुख दो, शक्ति दो, खुशी दो, हिम्मत दो, दो 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 मांग ही रहे हैं। तो बाबा कहता कि आपको रहम नहीं आता, आपको सुनाई नहीं देता? बाबा कहते मैं तो उनके दुख की आवाज सुन भी नहीं सकता। तो हे दाता के बच्चे, कुछ अंजलि तो दे दो। बाबा हम आत्माओं को जगाते हुए कहते हैं कि बच्चे उनको कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं कि इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। तो संसार की आत्माएं बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। किसी को मानसिक बीमारियां हैं, किसी को शारीरिक परेशानियां हैं, किसी को संबंधों से प्रॉब्लम है। पूरी सृष्टि ही आज परेशान है। तो इन सब परेशान आत्माओं को मुक्ति देनी है दुख, अशांति, चिंताओं से, और मुक्ति धाम में लेकर जाना है। तो कैसे लेकर जाएंगे? बाबा कहता चाहे अपनी संकल्प शक्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी की शक्ति द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे ऐसा वायुमंडल बना के, कैसे भी करके इन आत्माओं को दुख अशांति से लिबरेट करो। और आपने ही ये कार्य करना है। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। तो हम सारे बच्चे बाबा के राइट हैंड हैं। किसी को कुछ भी देना है, वरदान देना है, शक्ति देनी है, तो राइट हैंड यूज़ करते हैं। राइट हैंड शुभ। तो हम सब परमात्मा बाप के, ब्रह्मा बाप के राइट हैंड हैं। तो बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप इतने प्रोग्राम करते हो, चाहे मेगा प्रोग्राम, चाहे कॉन्फ्रेंस, चाहे भारत में, चाहे विदेश में। तो बाबा कहता टोटल विश्व की आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताएं?
सारे विश्व की वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखो, कितनी आत्माएं हैं। उन आत्माओं में से कितनी % आत्माओं को हमने परमात्म संदेश पहुंचाया। आज बाबा सेवाओं की भी रिजल्ट पूछ रहे हैं। सिर्फ भारत के कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो। बाबा पूछते हैं, बच्चे अपने सेंटर के, अपने सेवा स्थान, अपने खंड के कल्याणकारी हो या विश्व कल्याणकारी। तो बाप दादा परसेंटेज पूछ रहे हैं, कितने % आत्माओं का कल्याण किया, कितनों को बाप का परिचय दिया, कितनों को मुक्ति धाम का रास्ता दिखाया। तो बाप दादा कहते हिसाब निकालो। बाप दादा कहते हैं अब स्व पुरुषार्थ और सेवा की भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसी को कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। तो बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं, तो तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन क्या है? जो मेरा स्वयं के प्रति पुरुषार्थ स्व स्थिति है, उसमें बाबा 4 बातें चेक करने को कहते हैं। एक बात पहले चेक करो कि निमित्त भाव है। मैं जो भी सेवा करता हूँ या करती हूँ, उसमें क्या निमित्त भाव है कि करण करावनहार बाबा मुझ करणहार आत्मा के द्वारा करा रहा है, कि मैंपन का भान है, मैं करती हूँ, मेरा आइडिया, मेरी सेवा, तो वो निमित्त भाव नहीं है। तो बाबा कहता पहली बात चेक करो, निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरापन भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। तो अपनी बड़ी गहरी चेकिंग करनी है, क्या मेरे अंदर कोई सूक्ष्म और रॉयल अभिमान, मैं और मेरापन तो नहीं है? उसकी भाषा मालूम है क्या है? अब जो ब्राह्मण जीवन का मैं और मेरापन है, उसकी भाषा क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं, डैश डैश फिल इन द ब्लैंक्स। तो हर एक का मैं और मेरापन अलग अलग, तो चेकिंग करेंगे। तो एक निमित्त भाव, हर बात में निमित्त हैं, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। स्थिति में स्वयं की, सेवा में, संबंध संपर्क में, चलन और चेहरा निमित्त भाव का हो, मैंपन का नहीं। और दूसरी उसकी विशेषता होगी निर्माण भाव। निर्माण भाव, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करेगा, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करेगा। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। जो निमित्त होगा अर्थात मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूं, तो इस इंस्ट्रूमेंट को वो जैसे बजाना चाहे बजावे। निमित्त भाव, इंस्ट्रूमेंट भाव, निर्माण अर्थात हम्बल, ग्राउंडेड, कर्तापन का भाव नहीं। और जो निमित्त और निर्माण होगा, उसी को परमात्मा निर्माण के कार्य में, नई दुनिया के स्थापना के कार्य में, सेवाओं के कार्य में, क्रिएशन में, वो सर्वशक्तिवान बाप उसी आत्मा को यूज करेगा जिसके अंदर निमित्त और निर्माण भाव होगा, वही निर्माण का कार्य करेगा। और चौथी बात निर्वाण, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम पहुंचा सकेंगे। निर्वाण स्थिति अर्थात साइलेंस की स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, परम धाम की कॉन्शियसनेस। तो जब हम खुद उस घर की कॉन्शियसनेस में स्थित होंगे, तब संसार की सभी आत्माओं को उस घर निर्वाण धाम में पहुंचा पाएंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी % में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह वाह वाह, ड्रामा वाह, पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कभी करते हो वाई वाई, कहते हो कभी वाई वाई अर्थात WHY, क्यों, क्या, कैसे। वाह के बजाय वाई, और वाई हो जाता है हाय। तो वाई नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? बाबा पूछ रहे हैं
वाई वाई करना अच्छा लगता है कि वाह वाह करना अच्छा लगता है? तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों से हाथ उठवा रहे हैं। भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वह हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? किसने छुट्टी दी है आपको? क्यों क्या कैसे वाई वाई करने की किसने छुट्टी दी है? संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाई की छुट्टी दे दी है और बाप कहते हैं वाह वाह कहो, वाई वाई नहीं। तो अब नए वर्ष में क्या करेंगे? वाह वाह करेंगे या कभी कभी वाई वाई करने की छुट्टी दे दें? वाई अच्छा नहीं है। जैसे वाई से पेट में गैस हो जाती है तो पेट खराब हो जाता है, कुछ वाई वाली चीजें खा लेते हैं तो पेट में गैस बन जाती है। तो बाबा कहता है ऐसे ही वाई वाई क्या क्यों कैसे करने से आत्मा के अंदर भी गैस बन जाती है, व्यर्थ और नेगेटिव की। तो वाई वाई है, यह नहीं करो, वाह वाह कितना अच्छा लगता है। तो आज बाप दादा कहते कि आज विदाई का लास्ट डे है, तो सभी संकल्प करो वाई वाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बिंदी। तो आज बाबा हमें दो अपने मन से जो पुराने संस्कार हैं वाई वाई करने के, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लामेशन मार्क, आश्चर्य की मात्रा, ये नहीं लगानी, फुल स्टॉप लगाना है। बाबा कहता क्वेश्चन मार्क लिखो कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है, बस नैनों में बिंदु बाप को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई होती है ना, आंखों में भी बिंदी होती है जिसके द्वारा लाइट अंदर जाती है और इमेज बनती है रेटिना पर। इसी तरह से बाबा कहता अपने मन रूपी आंखों में बाप बिंदु को समा लो तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। फिर ये वाई वाई हाय हाय और वाई ये सारी बातें नहीं करेंगे, बस बाप और मैं। तो बाबा आज हमें फुल स्टॉप लगाने के लिए कहते हैं। बाबा कहता कई बच्चे रू रिहान में कहते हैं कि यह तो चलता है। बाबा रू रिहान की बातें सुनाते हैं। बाबा कहता अच्छा कुछ भी चलता है लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है। तो चलने की बातें क्यों देखते हो? उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना शुभ कामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में सिर्फ वाई नहीं आवे सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हैं। हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठावें, ये क्यों ऐसे करता है, ये क्या है, ये कैसे होगा, ये क्या क्यों के प्रश्न नहीं उठावें, सिर्फ मन में शुभ भावना शुभ कामना रखें तो उसमें इतनी शक्ति है कि सामने वाला भी परिवर्तन हो सकता है। बाबा कहता सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं परंतु बारी बारी वो व्यक्ति हमारे लिए अशुभ सोचता है, हमारा बुरा करता है, तो भी बाबा कहते हैं आपके शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कभी कभी उस आत्मा को दुआ दे दी। अगर हमेशा ही उस आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना देंगे तो वो जो हमारे लिए अशुभ कर रहा है, जो सोच रहा है, उसके अशुभ का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए दूसरों को शुभ भावना शुभ कामना और दुआएं देनी है, सामने वाली आत्मा चाहे हमें कुछ भी दे। तो बाबा कहता देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया। चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले आए, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया? शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उसी से ही तो बाप के बन गए। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो? बाबा ने कभी हमें हमारी जो स्थिति थी उससे एड्रेस किया कि हे पापी क्यों आए? तो फिर हम क्यों दूसरों को कहते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसे क्यों करता है, ये कब बदलेगा? बाबा कहता ऐसे नहीं, शुभ भावना रखी। तो जब बाप ने सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, तो आपके दिल ने भी क्या कहा? मेरा बाबा। बाबा ने हमारी बुराइयां नहीं देखी, बाबा ने ये देखा कि ये मेरा बच्चा है, ये मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा है, ये मेरा दिल तख्त नशीन बच्चा है। तो हमने भी आगे से क्या कहा? मेरा बाबा। और बाबा के प्यार में हम बदल गए। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा? मेरा कलप पहले वाला मीठा भाई,
मेरी सिक्की लदी बहन, परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा कहता इस नए वर्ष में कुछ परिवर्तन करके दिखाना, ऐसे ही नहीं कि बाबा के सामने हाथ उठा दिए और फिर सारे साल कोई पुरुषार्थ नहीं किया। बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता है, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो, यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देह की, देह भान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। अगर अभी भी मुझे नाम रूप देह देह की दुनिया दिखाई देती है तो यह किसकी कमी है कि वैराग्य की भावना आत्मा के अंदर नहीं आई। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैरागी नहीं है, लगाव है। अभी भी अटैचमेंट है पुरानी दुनिया के साथ, देह के साथ, देह के संबंध पदार्थ साधनों में बुद्धि फंसी हुई है। वैराग्य नहीं आ रहा, इसीलिए संसार की दुखी अशांत आत्माओं की आवाज नहीं सुनाई दे रही, उनके ऊपर रहम नहीं आ रहा। तो बाबा हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करने के लिए कहते हैं। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। तो बाबा कहता किसी के भी साथ अटैचमेंट नहीं, बेहद का वैराग्य। ज्ञान में भी स्वयं की प्राप्तियों से भी वैराग्य और सेवा से भी वैराग्य। हमें सेवा के साथ भी अटैचमेंट हो जाती है, ये मेरी सेवा है, मैं नहीं करनी है। 24 घंटे बुद्धि में सेवा के ख्यालात घूमते रहते हैं। तो बाबा कहता सेवा, संबंध, संपर्क, दृष्टि, वृत्ति, इस सबसे बेहद के वैरागी, तब मुक्ति धाम का गेट खुलेगा। अभी तो जो भी आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं वह फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगे। अब मुक्ति धाम के गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, ब्रह्मा बाप के साथी होना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। तो भगवान हम बच्चों से पूछ रहा है कि हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है, इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम में जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में ही भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इसीलिए बाबा बार बार अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज करने को कहते हैं। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हैं उनको बिंदु लगाओ। बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा, बस फुल स्टॉप। आज की वाणी का वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते हैं जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे।
इसके लिए एकांतवासी बनो। तो ये अभ्यास करो एक श्रेष्ठ संकल्प में रहने का। जब एक श्रेष्ठ संकल्प में रहेंगे तो व्यर्थपन समाप्त हो जाएगा और सिद्धि स्वरूप आत्मा बन जाएंगे। जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बीती को बिंदी लगाओ। पास्ट इज पास्ट। अगर पास्ट में कोई गलती हो गई है तो उसको बार बार याद करके गिल्ट में ना जाओ, आत्मग्लानि में ना जाओ। आत्मग्लानि में जाएंगे तो दाग पर दाग लगते जाएंगे। इसीलिए बीती को बिंदी, फुल स्टॉप। अव्यक्त इशारा, जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रखेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ है ही। तो बाबा को सदा हर सेकंड, हर संकल्प में अपने साथ रखना है, क्योंकि वो परमात्मा मेरा सुहाग है। तो सुहाग सदा साथ रहता है और आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। तो आज की मुरली से बाबा हम सब बच्चों को बेहद के वैराग्य वृत्ति को धारण करने के लिए कहते हैं। वैरागी बनेंगे तो ही हमारे अंदर रहम की भावना इमर्ज होगी, क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी परेशान होकर तड़प रही हैं और चिल्ला रही हैं कि हमें मुक्ति दो, सुख दो, शांति दो, शक्ति दो, हिम्मत दो। तो बाबा ने हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी रखी है कि हम ही मुक्ति धाम के गेट खोलने के निमित्त हैं, वरना वो आत्माएं तो शरीर छोड़कर इसी दुनिया में जन्म लेकर और दुखी हो रही हैं। और हम उनके इष्ट देव देवियां हैं। हमें सबको दुखों से छुड़ाना है और मुक्ति धाम में पहुंचाना है। ये हमारी जिम्मेवारी। उसके लिए हम चेक करेंगे कि मेरे अंदर निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण स्थिति, ये 4 बातें हैं। इसको चेक करेंगे और सदा सबके प्रति मन में शुभ भावना, शुभ कामना। कभी भी क्या, क्यों, कैसे, वाई वाई, हाय हाय नहीं। सदा वाह वाह, वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह पुरुषार्थ, वाह। तो वाह वाह करेंगे तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, बेहद के वैरागी बन जाएंगे और सर्व आत्माओं को मुक्त करके मुक्ति धाम में ले जाएंगे। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।